अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद न्यूयॉर्क से बराह रास्त हाज़िर खिदमत आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ। इस वक्त न्यूयॉर्क में करीबन दिन के 12 बजे वाले हैं या बज चुके हैं, और कराची में, सिंध में, रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं, करीबन 9 बज रहे हैं। इस सिलसिले में आपके जो भी सवालात हैं रेलेवेंट टू फाइब्राइड, एडिनोमाइसिस या पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम, आप वो सवालात पूछ सकते हैं एंड मेक श्योर दे आर पर्टिनेंट टू दिस डिजीज़ प्रोसेस, क्योंकि तमाम गायनेकोलॉजी डिस्कस करना नशिस्त में मुमकिन नहीं है, और ये वो चीज़ है जो हम ऑफ़र कर रहे हैं एंड इट्स नॉट रेडीली अवेलेबल इन पाकिस्तान। सो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हमारे लिए वो आपकी पेल्विक अल्ट्रासाउंड हमें दरकार है, जिसके बेसिस पे हम आपको एडवाइस करते हैं कि आया आपको फाइब्रॉइड का डिजीज़ प्रोसेस है या नहीं है। जो मैरिड ख़वातीन हैं उनके लिए ट्रांसवैजिनल सोनोग्राम हमें दरकार है, और जो अनमैरिड बहनें हैं उनके लिए हमें रेगुलर पेल्विक अल्ट्रासाउंड हमें चाहिए। मेक श्योर कि ये किसी प्रॉपर हॉस्पिटल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से हुआ हुआ, और इसकी रिपोर्ट क्लियरली टाइप रिटन हो या हाथ से भी लिखी गई हो तो वो पढ़ी जा सके। ठीक है, इसमें गुजारिश है कि आपकी जो भी आप रिपोर्ट हमें भेजें, प्लीज़ मेक श्योर फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमें भेजें, क्योंकि जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं वो हमारे पास सेफ़ हैं। हम किसी से उनको शेयर नहीं करते, किसी भी स्टेज पे हम शेयर नहीं करते, सिवाय हमारा जो स्टाफ है, हमारी डॉक्टर्स हैं, उनके अलावा किसी को इस रिपोर्ट के बारे में हम किसी भी सूरत में हम शेयर नहीं करते। एनीवे, ये नशिस्त हमारे उन पेशेंट्स के लिए जो ईद रमज़ान सेशन के लिए देर इन द प्रोसेस कि अपने टेस्ट करा रहे हैं या MRI करा रहे हैं, और इस स्टेज पे अगर उनके कोई भी पर्टिनेंट सवालात हैं वो पूछ सकते हैं। दौराने गुफ्तगू भी आप पूछ सकते हैं, बाद में भी आप पूछ सकते हैं, थ्रू मैसेंजर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप है हमारा 0331 259 7322। जो ख़वातीन और हज़रात मेरे से बिलमुशाफ़ा मिलना चाहते हैं और मशवरा चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। उनके लिए गुजारिश ये है कि सबसे पहले वो अपना अल्ट्रासाउंड एग्ज़ामिनेशन भेजें, जो कि मुझे दिखाया जाता है, और बेस्ड ऑन दैट ताकि आपका वक्त बचे, और अगर आपका ट्रीटमेंट होना है तो उसके लिए भी हम टाइम सेव करें, तो हम आपको मज़ीद टेस्ट एडवाइस करेंगे जो आप करा के मेरे पास तशरीफ़ ला सकते हैं, और वी कैन एडवाइज़ यू अकॉर्डिंगली। उससे ये होगा कि आपको आपके वक्त की बचत होगी, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। कराची में वी आर बेस्ड एट OMI हॉस्पिटल विच इज़ अक्रॉस IBA कराची, और कोस्ट गार्ड हेडकोार्टर्स के बिल्कुल अक्रॉस है। इट्स ऑन MA जिन्ना रोड, इट्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है। हर चीज़ अवेलेबल है अंडर वन रूफ, और तमाम डायग्नोस्टिक्स, MRI, एवरीथिंग इज़ रेडीली अवेलेबल, और जो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, आई कैन एडवाइज यू अकॉर्डिंगली। सो माई प्रेफर्ड साइट फॉर डायग्नोस्टिक्स लैब टेस्ट इज़ OMI, लेकिन अगर आप OMI नहीं आ सकते तो उसके लिए हम आपको बेहतर लेबॉर्ट्रीज़ के बारे में बता सकते हैं। सो दैट्स नॉट एन इशू। हमें साइमा असगर भट्टी ने ज्वाइन किया। हेलो डॉक्टर साहब,
हेलो साइमा, हाउ कैन आई हेल्प यू? आपका कोई अगर सवाल है तो प्लीज़ डू आस्क। ये चैनल, ये नशिस्त हमारी ख़वातीन के लिए है, और वो ख़वातीन जिनको फाइब्रॉइड या एडिनोमायोसिस या इससे मिलती जुलती डिज़ीज़ प्रोसेसेस हैं, उनके बारे में हम आपको एडवाइस दे रहे हैं। एवरी क्वेश्चन इज़ वेलकम एज लॉन्ग एज इज़ पर्टिनेंट, और वो इस डिज़ीज़ प्रोसेस से के मुतालिक हो। बाकी डिजीज़ हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। वी आर फोकस्ड ऑन फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस या पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट सिर्फ पाकिस्तान से नहीं हैं, बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इवन साउथ अफ्रीका से भी हमारे पेशेंट्स यहाँ तशरीफ़ लाते हैं एंड दे गेट ट्रीटेड, एंड दिस इज़ एन ऑनर फॉर पाकिस्तान कि हम पाकिस्तान से इन मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि ये लोग दे आर डूइंग वेरी वेल। सो वो ख़वातीन हज़रात जो इंटरेस्टेड हैं वो हमसे जल्द रब्ता कीजिए, क्योंकि वी हैव लिमिटेड स्पॉट्स, और लिमिटेड टाइम के लिए ही मैं अमेरिका से आ सकता हूँ इलाज करने के लिए। और इफ़ यू वेट टिल द लास्ट मिनट और द लास्ट डेज, देन थिंग्स गेट डिफ़िकल्ट। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है अकोमोडेट करना, और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ केसेस कर सकूं। हर पेशेंट को बराबर का हमें टाइम देना है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ देम, और we have to arrange for beds in advance, और अगर बेड्स अवेलेबल नहीं होंगे हमारे पास, we can't accept the patients। so सिलसिले में उन ख़वातीन हज़रात से गुजारिश है कि जो कि साइड लाइन पे खड़े हुए हैं एंड ट्राइंग टू मेक अप देयर माइंड कि हमें ये प्रोसीजर कराना है या नहीं कराना, दैट्स अप टू देम। लेकिन इट्स बेटर दे मूव फास्ट, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पॉट्स हैं। एंड जो इसमें फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो पहले हमारे पास पहुंचता है उसको हम पहले अकोमोडेट करते हैं, एंड वी डोंट लेट एनीवन कट द लाइन। साइमा असगर भट्टी, डॉक्टर, मेरी एक बेबी है, 6 ईयर्स है, बेबी नहीं है, आप इसके लिए बात कर सकती हैं। साइमा, हम फर्टिलिटी के इश्यूज़ अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इट्स अ बिग टॉपिक। इस नशिस्त में वी आर फोकस्ड ऑन पेशेंट्स जिनको फाइब्रॉइड्स है या एडिनोमायोसिस है या पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम है। आप हमसे अलहदा से रब्ता कर लीजिए, वी कैन एडवाइज़ यू कि आपको हमारे फर्टिलिटी के लिए हमारे पास और लोग भी हैं। वी हैव अ टीम ऑफ डॉक्टर्स दोज हू हैंडल फर्टिलिटी, स्पेशली बेस्ड इन लाहौर आउट ऑफ हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल। वहाँ पे हमारे पास पूरा सेटअप है। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया, बीटिंग इवन इंडिया, सो विद हाई सक्सेस रेट। एनीवे, यू कैन कॉन्टैक्ट अस प्राइवेटली। ये नशिस्त हमारे उन पेशेंट्स के लिए जिनको फाइब्रॉइड्स है, एडिनोमायोसिस है या पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम है। अक्सर हम बता रहे हैं, बता चुके हैं, देयर सो मैनी ऑफ माय टॉक्स जिसमें सिम्टम्स के बारे में हम बताते हैं कि इफ़ यू हैव हैवी ब्लीडिंग, पेन, कॉन्स्टिपेशन, बैक पेन, इनफर्टिलिटी है, या आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप में यू हैव एक्सट्रीम पेन, या अराउंड पीरियड्स आपको बहुत ज़्यादा पेन है, सो यू हैव अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए आपको यू हैव टू गेट एटलीस्ट एन अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन डन, जिससे हमें मालूम होगा कि आपको क्या फाइब्रॉइड है। MRI हमें डेफिनेटली बताता है कि आपको एडिनोमायोसिस है या नहीं है। एडिनोमायोसिस इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन। उसमें पेन का आंसर ज़्यादा है, ब्लीडिंग कम होगी, लेकिन कुछ पेशेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको एडिनोमायोसिस भी साथ होती है और फाइब्रॉइड्स भी होते हैं। ये दोनों डिजीज़ प्रोसेसेस एक ही सिटिंग में दे आर ट्रीटेड फॉर एवर।
अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से हम ये कर रहे हैं। पर्सनली आई हैव येट टू डू अ पेशेंट अगेन, एक भी पेशेंट हमने दोबारा नहीं किया। सो अल्लाह का करम है कि पेशेंट सेहतियाब होते हैं, दे डू रियली वेल। और ये जहन में रहे कि ये सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, मिनिमली इन्वेसिव है, इसमें हम किसी किस्म की कट्स नहीं लगा रहे, किसी किस्म का आपको इंसिजन नहीं दे रहे, और आपको हम बेहोश नहीं करते। यू आर अवेक, बेसिकली माइल्डली सेडेटेड होते हैं आप, ताकि आप रिलैक्स रह सकें ड्यूरिंग प्रोसीजर। रिकवरी टाइम इज़ ऑलमोस्ट लेस दैन 24 आवर्स। हम आपको ऑब्जर्वेशन के लिए एक रात हॉस्पिटल में रखते हैं, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड कि आप खैरियत से हैं, आप खा पी रही हैं, चल फिर रही हैं, क्योंकि हमारे पेशेंट्स अक्सर दूर दराज इलाकों से भी आए हुए होते हैं, तो वी डोंट वांट टू टेक चांसेस। एक चीज़ जो अक्सर देखी गई है कि हम आपको नर्व ब्लॉक लगाते हैं, जिससे आपको दर्द या क्रैम्प्स की कैफियत बिल्कुल ना होने के बराबर होती हैं फॉर 10 to 12 आवर्स। फिर उसके बाद आपको हल्के हल्के क्रैम्प्स आना शुरू होते हैं, विच आर गुड क्रैम्प्स। उनका मतलब ये होता है कि फाइब्रॉइड और एडिनोमाइसिस की जो हमने ब्लड सप्लाई रोकी है वो अब रिएक्ट कर रहे हैं। बेसिकली फाइब्रॉइड जो हैं वो आपका बॉडी का मसल है, आपके यूट्रस के वॉल के मसल हैं जो कि रिएक्ट करते हैं। आपका यूट्रस नॉर्मल यूट्रस नहीं रिएक्ट करता, वो नॉर्मल रहता है, उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं होता, ठीक है। और पहले दिन आपको थोड़े से ज़्यादा क्रैम्प्स होंगे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अगले दिन और कम होंगे, इस तरह ग्रेजुअली ये कम होते चले जाते हैं। आपको बेरली हम हफ्ता 10 दिन की चंद दवाइयाँ देते हैं जो कि आपको क्रैम्प्स में हेल्प करती हैं, ठीक है। और आफ्टर लाइक 10 days 2 weeks आप हमसे मिल सकते हैं। हमारे जो जूनियर डॉक्टर हैं ऑन साइट, गायनेकोलॉजिस्ट, उनसे मुलाकात कर सकते हैं इफ़ यू नीड इट। अवल तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है आपको। और 6 महीने के बाद हम आपसे दोबारा मुलाकात, पर्सनली आई डू इट विद फॉलोअप MRI, यानी MRI विद कॉन्ट्रास्ट, जो कि मैं चाहता हूँ कि वो उसी जगह से हो जहाँ से पहले कराया गया है। और मैं खुद उनको MRI इमेजेस को देखता हूँ अलॉन्ग विद द पेशेंट, क्योंकि सिर्फ तस्वीरों से डायग्नोसिस नहीं होता। आई नीड टू सी द पेशेंट इन पर्सन, ठीक है। बाय दैट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल। जो ख़वातीन हज़रात फर्टिलिटी के प्रोसेस में हैं या कंसीव नहीं कर पा रहे फॉर बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स, उनके लिए इत्लान अर्ज़ है कि वी टेल आवर पेशेंट्स नॉट टू ट्राई टू कंसीव फॉर 6 months। आपने 6 महीने आपने एहतियात करनी है। 6 महीने के बाद मैक्सिमम इफ़ेक्ट होता है फाइब्रॉइड्स के ऊपर, श्रिंक हो जाते हैं या डिज़ोल्व हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। ये चीज़ें सारी देखने के बाद देन वी गिव यू ग्रीन सिग्नल। चंद हम आपको दवाइयाँ भी देते हैं फर्टिलिटी के लिए, सो दैट यू नो थिंग्स गेट ईजियर फॉर यू। और ये देखा गया है हमारे मुशाहिदे में कि मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स वो बग़ैर किसी IVF या IUI के they are able to conceive, alhamdulillah. Even from Pakistan we have so many reported cases जिसमें they were able to conceive. अक्सर ये हमसे पूछा जाता है कि जी इस प्रोसेस के बाद हम क्या कंसीव कर सकेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका फाइब्रॉइड हेल्दी है या नहीं है। फाइब्रॉइड का हेल्दी होना शर्त है, यानी अगर उसमें एडिनोमाइसिस है या फाइब्रॉइड्स हैं या इट्स अनहेल्दी फॉर द बेबी, अगर वो जब तक हेल्दी नहीं होगा यूट्रस, आप कैसे कंसीव कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप कंसीव कर भी लेते हैं और 1-2 फाइब्रॉइड्स वहाँ पड़े हुए हैं, तो वो फाइब्रॉइड्स बेबी को इनिशियल स्टेजेस में ही पुश आउट करने की कोशिश करते हैं। और वो ख़वातीन जो सुन रही हैं या जो अज़ियत से गुज़र चुकी हैं, वो इसको कंफर्म करेंगी कि IVF IUI कराने के बावजूद दे हैड मिसकैरेजेस या वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं।
हमारे पास कई पेशेंट्स हैं जिन्होंने 2-3 दफ़ा वेरी एक्सपेंसिव IVF ट्रीटमेंट्स कराए हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स वो कंसीव नहीं कर पाई। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है कि वो उनको बताया नहीं जाता, या दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड कि बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, और देयर इज़न्ट मच स्पेस फॉर द बेबी टू ग्रो इनसाइड द यूट्रस। अगर उसके अंदर फाइब्रॉइड्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है, तो प्रेगनेंसी इज़ डिफ़िकल्ट। कॉमन सेंस की बात है कि आपके लिविंग रूम या ड्राइंग रूम या जो भी आप उसको कहते हैं, बैठक कहते हैं, उसमें अगर बहुत ज़्यादा फर्नीचर पड़ा हुआ है तो वहाँ स्पेस कम होगी। ठीक है, सो इसी तरह अगर यूट्रस के अंदर ऑलरेडी स्पेस नहीं है और फाइब्रॉइड्स ग्रो कर रहे हैं, तो वो बेबी के लिए किस तरह जगह बनेगी। हमें ज्वाइन किया है पारस मेमन। आप OMI में अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल, हमारा स्टाफ मौजूद है और मैं ख़ुद OPD करता हूँ इन पर्सन। सो उस सिलसिले में अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट। सबसे पहले आप हमें अपना अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन भेजिए। इफ़ इट्स डन फ्रॉम OMI दैट बी बेटर, वरना किसी और जगह का भी हम देख सकते हैं। देन वी कैन एडवाइज यू अकॉर्डिंगली, और इफ़ यू आर अ कैंडिडेट विल लेट यू नो अप फ्रंट राइट फ्रॉम USA, और हम आपको चंद टेस्ट बता देंगे जो आप करा लें, एंड देन यू कैन कम एंड सी मी अलॉन्ग विद माई गायनेकोलॉजिस्ट, एंड फिर हम आपको मज़ीद एडवाइस दे सकेंगे। सो अगेन इसमें गुजारिश ये है कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, एंड वी हैव लिमिटेड स्पॉट्स फॉर आवर पेशेंट्स, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ही मैं आता हूँ पाकिस्तान, एंड आई डू ऑल थिंग्स बाय माई सेल्फ। इनिशियल मेडिकेशन से लेके आपके एडमिशन, आपकी तमाम पोस्ट प्रोसीजर दवाइयाँ, आपके घर की दवाइयाँ, सब मेरे हाथ से ही लिखा जाता है। ऑल एवरीथिंग इन द चार्ट्स इज एक्चुअली टाइप रिटन एंड साइंड बाय मी। सो रेस्ट अश्योर एवरीथिंग इज़ डन बाय मी, बट आई हैव हेल्प। मेरे पास हेल्पर्स हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो मुझे हेल्प करते हैं। Again, OMI Hospital is state-of-the-art facility, one of the best hospitals. Everything is under one roof, equipment-wise, staff-wise, they're at par. इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अमेरिका से आके मैं वहीं ऑपरेट करता हूँ, तो there must be something good over there. So, very courteous staff, और results are alhamdulillah tremendous, और हमारे पेशेंट सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, बैरून मुल्क से भी है। हमारी बहुत बड़ी तादाद है पेशेंट्स की, और आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ कराची हमारे बहुत से पेशेंट्स हैं जो आते हैं। और गुजारिश यही है कि जितनी जल्दी आप हमसे रब्ता करेंगे, वी शुड बी एबल टू हेल्प यू। वी हैव पेशेंट्स ऑलरेडी बीइंग रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर हो रहे हैं, हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इन एनी हॉस्पिटल, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स इज़ अ बिग इशू। सो हमें जितना जल्दी मालूम होगा कि ये हमारे पेशेंट्स हैं, तो वी आर एबल टू ब्लॉक द बेड्स। अगर बेड्स नहीं है तो वी कैन नॉट अकोमोडेट पेशेंट्स, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है और बेड्स आर नॉट अवेलेबल, हॉस्पिटल माजरत कर लेगा कि ये आप पेशेंट नहीं कर सकेंगे। सो अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद न्यूयॉर्क से बराह रास्त आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ ये नशिस्त हमारे उन पेशेंट्स के लिए जो ईद और रमज़ान सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। सबसे गुजारिश ये है कि आप अपनी टेस्टिंग और अपने बेसिक टेस्ट हमसे शेयर करें, जो कि ट्रांसवाजिनल सोनोग्राम, जिसको लेडीज़ का अंदरूनी अल्ट्रासाउंड हम कहते हैं फॉर आवर मैरिड पेशेंट्स, और रेगुलर पेल्विक अल्ट्रासाउंड जो कि हमारी अनमैरिड पेशेंट्स के लिए है। ये एक सवाल हमसे किया जाता है कि ये अनमैरिड में भी हो सकता है। इसमें कोई
ख़ास डिमार्केशन नहीं है कि मैरिड में होगा और अनमैरिड में नहीं होगा. इट कैन हैपन इन एनी पेशेंट. ठीक है, वो मैरिड है, अनमैरिड है. हमारी जो यंगेस्ट पेशेंट है वो 16 ईयर्स की है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ डूइंग सो वेल, and one of the brightest students in Pakistan. I hope she gets a gold medal. She's so bright. और जो हमारी oldest या other extreme पे हैं वो she's 55 years old. Very smart lady, very healthy. She's in yoga, workout, running. So mashallah, all our patients are doing very well. It's a life-changing procedure. जो आप जिस अज़ियत से आप गुज़र रहे होते हैं, अक्सर पेशेंट 6 महीने के बाद जब मैं उन्हें देखता हूँ तो आई कैन नॉट इवन रिकग्नाइज दैम. उनकी सेहत इतनी अच्छी हो चुकी होती है, क्योंकि ब्लड लॉस ख़त्म जब होता है तो आपका योर स्किन इम्प्रूव्स, आपका कलर चेंज हो जाता है, आपकी हेयर लॉस ख़त्म हो जाता है, एंड यू आर अ डिफरेंट पर्सन. बाज़ औक़ात तो सिर्फ आवाज़ से पहचाने जाते हैं पेशेंट्स, या इफ आई सी देयर इमेजिंग तब मुझे मालूम होता है कि ये वो पेशेंट है. इट्स अ टोटली लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर. अक्सर पेशेंट्स हमें ये बताते हैं कि दे आर हैप्पी. अब मुझे इसका आई हैव नो आइडिया व्हाई दे फील सो हैप्पी, और दे फील मच हेल्दियर, क्योंकि जब आपका ब्लड लॉस कम होगा, आपकी ऑक्सीजन ठीक होगी, दे स्लीप वेल, उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स गेट इम्प्रूव. सम ऑफ देम इवन रिपोर्ट वेट लॉस. कुछ लोग हमें कहते हैं कि हमारा वेट बढ़ गया, सो दैट मे बी अ रीज़न कि वो खुशी में ज़्यादा खाने लग गए, लेकिन सम ऑफ द पेशेंट्स डू रिपोर्ट वेट लॉस, क्योंकि वो उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, एंड दे आर हैप्पी पीपल. सो अगेन इट्स अ लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर, और हम यहाँ अमेरिका में 20 साल से कर रहे हैं. वी ब्रॉट इट टू पाकिस्तान विद द होप के पाकिस्तान में भी लोग इससे फ़ायदा उठाएं, और इसमें क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. एवरीथिंग दैट्स यूज्ड इज़ इम्पोर्टेड, और अमेरिका से आता है सामान, मोस्ट ऑफ द स्टफ, और स्टैंडर्ड ऑफ केयर वी आर मेंटेनिंग इट. किसी भी लिहाज से अमेरिकन स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट्स को हम केयर करें, और हर तरीके से रिज़ल्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट्स आर ग्रेट, पेशेंट्स आर डूइंग रियली रियली वेल. और हम बेसलाइन एमआरआई कराते हैं, जिसमें हमें मालूम होता है कि आपके फाइब्रॉइड्स की क्या लोकेशन है. अक्सर पूछा जाता है क्यों कराते हैं, और एमआरआई ही से ही हमें मालूम होता है कि आपको फाइब्रॉइड्स के अलावा कोई और डिजीज़ प्रोसेस तो नहीं है, जिसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ एडिनोमायोसिस, कि आया आपको एडिनोमायोसिस विच इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन, उसमें तो नहीं है आप मुब्तला. सो दैट इज़ ट्रीटेबल. आपकी ओवरीज हमें नज़र आ जाती हैं. इफ देयर इज़ एनी अदर डिजीज़ प्रोसेस, से कोई स्पाइन का इशू है, वो भी हमें मालूम हो जाता है. सो बेस लाइन पर ये मालूमात मिलती हैं, और जब 6 महीने के बाद हम आपका एमआरआई कराते हैं तो उससे हमें पता लगता है जो फाइब्रॉइड्स हमने ट्रीट किए हैं उनकी क्या हैयत है, क्या वो लिक्विफाई हो गए हैं, श्रिंक हो गए हैं, डेड हो गए हैं, लोकेशन बदल गई है. याद रहे कि इस प्रोसीजर में आपके यूट्रस को कोई नुकसान नहीं है. यूट्रस स्टेज नॉर्मल. ठीक है, हज़ारों लाखों केसेस हो चुके हैं, मैं खुद हज़ारों केसेस कर चुका हूँ. योर यूट्रस रिमेन्स नॉर्मल. ठीक है, फिर पूछा जाता है फर्टिलिटी के ऊपर इफेक्ट. फर्टिलिटी इम्प्रूव्स, आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी गेट्स बेटर. ठीक है, और फिर ये पूछा जाता है जी इसमें कोई एज लिमिट तो नहीं है. जी अगर आपको फाइब्रॉइड्स तंग कर रहे हैं, वट एवर एज यू आर इन, यू बेटर गेट इट ट्रीटेड. ये किसी वक्त भी प्रोफ्यूजली ब्लीड करना शुरू कर देते हैं, एंड देन यू आर इन बिग ट्रबल. पाकिस्तान में
वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, और अक्सर यही सुनने में आया है कि यूट्रस निकाल दिया गया। इवन फॉर फाइब्रॉइड्स आई हियर के बहुत से लोगों का दे वर रिकमेंडेड कि उनका यूट्रस निकाल दिया जाए। मायोमेक्टमी एक दफ़ा करते हैं, 2 दफ़ा करते हैं, तीसरी बार कहते हैं कि भाई आपका यूट्रस निकालना पड़ेगा। इवन जब आपकी मायोमेक्टमी के लिए आपसे इजाज़त ली जा रही होती है, अक्सर पेशेंट इसको कंफर्म करेंगे, उसमें लिखा जाता है कि आपका हम यूट्रस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और 2 बोतल आपको खून की ज़रूरत पड़ती है एवरी टाइम यू गो फॉर मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी इटसेल्फ इज़ अ बिग ऑपरेशन। उसमें आपको 6 से 8 हफ्ते का रिकवरी टाइम है। इधर आप 24 घंटे के अंदर आप खड़े होके घर जा रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। वी गारंटी कि जहाँ से हम आपका प्रोसीजर करते हैं, अगर आप हमें लोकेट करके बता दें तो देयर इज़ अ प्राइस फॉर दैट। यू कैंट इवन लोकेट कि हमने किया कहाँ से। अगर हम वहाँ पे बैंडेड या ड्रेसिंग ना छोड़ें छोटी सी, आप नहीं बता सकते। देयर इज़ नो इंसिजन, नो स्कारिंग, किसी किस्म का स्कार का कोई ख़तरा नहीं है, किसी किस्म का बेहोशी का कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है कि हम आपके गले में ट्यूब डालेंगे या आपको वेंटिलेटर पे डालेंगे ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ऐसी कोई चीज़ नहीं। सो यू आर लिटरली अवेक बट रिलैक्स्ड ड्यूरिंग द प्रोसीजर, और इट्स अ विन विन सिचुएशन। जो पेशेंट्स हमसे करा चुके हैं, आप उनके रिव्यूज़ देख सकते हैं हमारे पेजेस पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, आई मीन यू नेम इट, यूट्यूब चैनल्स पे हैं, इवन सम ऑफ द टेलीविजन centers have my interviews, of course without my permission, but it's running. So alhamdulillah जहाँ तक हमारी आवाज़ जा सकती है वहाँ पहुँचा रहे हैं, and alhamdulillah patients are doing very well. So again डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क, आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ। ये नशिस्त हमारे उन पेशेंट्स के लिए है जो रमज़ान और ईद सेशन के लिए रजिस्टर हो रहे हैं या इस प्रोसेस में हैं कि वो अपने टेस्ट मुकम्मल कराएं या अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं। अगेन उनसे गुजारिश ये है कि आप जल्द अज जल्द अपना अल्ट्रासाउंड एग्ज़ामिनेशन हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे पेज पे जगह जगह मौजूद है, 0331 259 7322, 0331 259 7322। हम हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर में वाक़ हैं और कराची में हमारी लोकेशन है OMI हॉस्पिटल। दूसरी लोकेशन भी हमारी DHA मेडिकल सेंटर में है, लेकिन हमारे जो मेन साइट है वो OMI हॉस्पिटल है जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। हमारे पेशेंट्स भी यहीं दाखिल होते हैं एंड वी डू मोस्ट ऑफ आवर डायग्नोस्टिक्स, MRI एंड एवरीथिंग एट OMI हॉस्पिटल कराची। हमारा अमला वहाँ मौजूद है, हमारा स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, दे आर डेली अवेलेबल टू गाइड यू, और सिलसिले में जो भी हम आपकी रहनुमाई कर सकते हैं वी शैल डू इट। अगेन OMI हॉस्पिटल कराची अक्रॉस IBA और कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के अक्रॉस ऑन MA जिन्ना रोड आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0331 259 7322। स्टेज पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।